नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत चौहान। आज के वीडियो में हम लोग एसआईपी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कहां से अधिक रिटर्न मिल जाता है और एसआईपी में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं और एसआईपी का जन्म क्यों हुआ आखिर, इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे। और भी कोई विषय अगर छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो देखिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, यानी जो हम लोग एक सिस्टम के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एसआईपी जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, सबका मतलब अपना म्यूचुअल फंड होता है। सभी बैंक में एसआईपी किया जाता है, यानी बैंक में भी जाकर आप एसआईपी कर सकते हैं और अपने ब्रोकर जो ऐप होता है जिसको हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं, जैसे एंजल हो गया, इन सभी के माध्यम से भी आप एसआईपी अपना ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसआईपी कैसे आया। देखिए, पहले होता था एफडी और होता था एक रेकरिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मतलब आज भी है। अगर गांव और देहातों में जाइएगा या छोटे शहरों में जाइएगा तो वहां पे जो दुकानदार होते हैं या घर के बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या होता है वहां पे थोड़े थोड़े अमाउंट हमेशा, मतलब प्रतिदिन देखते हैं कि आरडी वाले आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले आते हैं, वो डेली के 100 रुपया ले जा रहे हैं, 200 ले जा रहे हैं, 500 ले जा रहे हैं, किसी से 1000 ले जा रहे हैं, डेली का या साप्ताहिक का या महीने का। इस तरह से वो हमेशा ले जाते रहते हैं और ले जाकर वो इन्वेस्ट करते हैं। जो सरकारी संस्था होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ मतलब हमारे छोटे शहर सारण से हैं, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे दुकानों पे आज भी शाम के समय आते हैं और इंस्टॉलमेंट अपना वो लेकर के जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उनका। तो ये रेकरिंग होता था, है ना। उसके बाद एफडी हो गया। तो एफडी पे और रेकरिंग वाले जो हमें अमाउंट बोले, जो प्रतिदिन लेकर जाते हैं या महीने या सप्ताह में लेकर जाते हैं, तो इस पे रिटर्न बहुत ही मामूली मिलता था, मतलब 6%, 7%, 7.5% यही रिटर्न। एफडी पे भी यही रिटर्न और रेकरिंग वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन पे भी यही रिटर्न मिलता था। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब साल का मतलब 7%, 7.5%, 8% भी नहीं मिल पाता था, 6 से 7.5% तक। तो इससे ज्यादा तो कहीं हमारे वस्तु में महंगाई बढ़ जा रहा है, हमारे वस्तु का रेट बढ़ जा रहा है। यानी मान लीजिए आप 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट किए और वहां पे आपको 7.5% का रिटर्न मिला, 7.5% आपका इंटरेस्ट मिला, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं 7.5%, 8% का महंगाई बढ़ गया है। बाजार में वस्तुएं महंगी हो गई है उतना ज्यादा, मतलब ओवरऑल किसी किसी पे मतलब 15% महंगाई बढ़ जाता है, तो कहीं पे 4%, 5%। जैसे तेल पे देखिएगा तो साल में मतलब 8-10% बढ़ जाते हैं, तो कहीं पे 5% बढ़ता है। तो मतलब अगर सब मिला जुला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 7 से 8% पर ईयर महंगाई बढ़ता है। तो यानी आप 1 लाख रखें और अगले साल अगर आपका 1 लाख का अगर 7%, 7.5%, 8% भी मिलता है तो आपका रिटर्न कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। आपका रिटर्न क्या हो गया? जीरो मिल गया, कुछ रिटर्न नहीं मिला भाई। 1 लाख दिए और अगर नेक्स्ट ईयर आपको 1,08,000 मिल रहा है, 8,000 तो महंगाई बढ़ गई है। तो इस तरह से आपका रिटर्न वहां पे जीरो मिल गया। तो उसके बाद धीरे धीरे एसआईपी का प्रचलन हुआ। मतलब एसआईपी तो मतलब बहुत पहले से है, बहुत पहले से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन कोविड के बाद यूट्यूब के माध्यम से या और भी माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, मतलब लोग खाली बैठते थे तो शेयर मार्केट के बारे में लोगों ने देखा, क्योंकि जब घर पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ देखेंगे, तो उस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कहीं से वो प्राप्त किए। तो लोगों ने देखा कि भाई एसआईपी भी है, म्यूचुअल फंड है, तो भाई इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग जागरूक हुए धीरे धीरे। तो बड़े बड़े शहरों में तो आज समझिए कि बैंक का स्थिति मतलब खराब है, बैंक रो रहा है, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं है। सब लोग अपना एसआईपी के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, एसआईपी कर रहा है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन आज भी छोटे शहरों में लोग बैंक में ही निर्भर रहते हैं और बैंक में ही अपना एफडी करवाएंगे या वो रेकरिंग जो बोले वो करवाते हैं। तो देखिए, एसआईपी इसीलिए प्रचलित हुआ क्योंकि यहाँ पे जो होता है रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल पाता है। इसलिए रिटर्न ज्यादा मिल पाता है क्योंकि एसआईपी करने के बाद, जैसे एक बैंक एचडीएफसी में आप एसआईपी खुलवाते हैं या एसबीआई का लेते हैं या किसी भी लेते हैं, तो लोग अपना एक इन्वेस्टर रखे हैं, वो लोग अपना एक इन्वेस्टर रखे हैं जहां पे वो, तो लोग क्या करते हैं, सारे फंड को बिटोरते हैं और एक अच्छे कंपनी को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। क्योंकि हम और आप
उस तरह की कंपनी को तो पकड़ नहीं सकेंगे जहां पे मतलब 10, 20, 50% रिटर्न मिल सके, और हमारे पास ना ही उतना फंड रहेगा, क्योंकि हम 500, 1000, 2000 लगा करके क्या ही रिसर्च करेंगे। मतलब पूरा रिसर्च करें और 1000, 2000 लगाना है, या किसी रिसर्च वाले को हम अपने यहाँ जॉब पे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका लाखों में पेमेंट देना होता है। तो जो वो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो लाखों में पेमेंट करते हैं भाई, उनके पास हजारों करोड़ों रुपया आ रहा है, तो वो तो भाई पेमेंट कर देंगे। इस तरह से वो लाखों पेमेंट करते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर को अपने यहाँ रखते हैं जो पूरा एनालिसिस करता है किसी भी कंपनी के बारे में और वहां पे इन्वेस्ट करता है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। और इस जो पैसा एसआईपी में लगाए हैं, जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए हैं, वो भी सोचता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि जब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा तभी तो आप उसके प्रति इंटरेस्टेड होइएगा, तभी तो आप फिर उसमें इंटरेस्ट अपना जगाइएगा और उसमें हमेशा पेड करते रहिएगा। का प्रचलन हुआ और एसआईपी में अधिकांश लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आज भी हमसे भी पूछते हैं। इस वीडियो बनाने का कारण यही है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछे कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है, क्या हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी कैसे करें, कहाँ करें, बैंक के थ्रू करें, ब्रोकरेज ऐप के थ्रू करें। तो देखिए, आप कहीं से भी एसआईपी कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी डीमेट अकाउंट को ओपन करके, ग्रो हो गया, एंजल लोन हो गया, जीरोधा हो गया, मतलब ये टॉप लेवल का मतलब ये है, क्योंकि ग्रो में सबसे ज्यादा एक्टिव अकाउंट है, मतलब एक्टिव है लोग, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, इस तरह के मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, है ना। तो ये सभी 3-4 जो है एक्टिव है। उसके बाद भी बहुत सारा है, ऑफ स्टॉक हो गया, कोटक हो गया, बहुत सारे हैं, हजारों डीमेट अकाउंट है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, इन ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो बैंक में जाकर के एसबीआई में चले जाइए, आईसीआईसीआई में चले जाइए, वहां पे म्यूचुअल फंड के लोग बैठे होते हैं और आपको वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करवा देंगे वो लोग। तो आप जहां से आपको इच्छा है वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा, मैं अपनी खुद का राय दूंगा कि आप ब्रोकरेज ऐप से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि आप मोबाइल पे हमेशा अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी का आप स्टेटस देख पाएंगे कि मेरा कितना परसेंट रिटर्न बढ़ रहा है या घट रहा है ना, कितना परसेंट रिटर्न बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आप वहां पे देख पाएंगे। जबकि आप बैंक में करवा दीजिएगा तो हमेशा आप देख नहीं पाइएगा, आपको हमेशा बैंक जाना होगा, वहां से जाकर के पता करना होगा कि मेरा एसआईपी का क्या है। मान लीजिए किसी जरूरत समय आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो आप तो एसआईपी यहाँ से बटन दाबिएगा तो आपका तो मतलब नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में ही पैसा आपका वापस आ जाता है ना। 1 या 2 दिन मतलब लगता है, सेम डे भी किसी किसी में आता होगा, नहीं पता हमको नॉलेज, लेकिन हम जब सेल किए थे उसको इक्विट हुए थे, मतलब एसआईपी से निकाले थे, तो नेक्स्ट डे हमारा पैसा वापस आ गया था। तो 1 या 2 दिन, मान लीजिए 2 दिन मैक्सिमम। लेकिन बैंक में वही क्या होगा, हॉलीडेज है या कुछ है, या किसी दिन गए नहीं हो पाया काम, है ना, नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आपका पैसा का जरूरत है और जरूरत पे ही वो पैसा काम नहीं आएगा, तो क्या फायदा। हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारे जरूरत पे वो पैसा काम आ सके। तो देखिए, अगर आप एसआईपी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न एक अच्छा मिल पाएगा, मतलब एफडी से तो ज्यादा ही रिटर्न मिल पाएगा, मतलब 15%, 17% तो रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। मार्केट कैसा भी रहे, 15-17% तो रिटर्न मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन इसकी 100% कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के तहत आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं, मतलब 100% सिक्योरिटी दे रहा हूं कि एफडी से ज्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक अच्छे इन्वेस्टर को रखती है। कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि हमारे जो यहाँ जो एसआईपी किया हुआ है, जो हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको घाटा लगे, उनको नुकसान हो, क्योंकि उनको फायदा होगा तभी तो फिर आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप लोग, नहीं तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि 1-2 सालों के लिए एसआईपी करें तो ना करें। मेरी राय यही है कि अगर 1-2 सालों के लिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि एसआईपी में जो होता है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है ना, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न हो पाता है। और जब तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो क्या फायदा। मान लीजिए आप इस साल एसआईपी स्टार्ट किए और नेक्स्ट अगले साल उसको बंद कर दिए, तो मान लीजिए 5% का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर भाई, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी 100% सिक्योरिटी नहीं रहते हैं कि ये शेयर जाएगा ही जाएगा और ये इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कारणवश वो कंपनी वहीं का वहीं रुक गई, बढ़ी ही नहीं, तो क्या होगा, आपका पैसा तो उतना ही रहेगा। आप तो कहोगे भाई मैंने पैसा लगाया था, इसमें एसआईपी किया, आपने बोला, और पैसा मतलब जितना था उतना का उतना ही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, पैसा वहां पे बढ़ेगा, लेकिन 1-2 सालों में नहीं बढ़ेगा। अगर 5 साल मिनिमम, मतलब 5 साल आपको रखना पड़ेगा। 10 साल रखते तो और ज्यादा अच्छा है, 15 साल रखेंगे और अच्छा है, 20 साल रखेंगे और अच्छा है। मतलब जितना ज्यादा दिन तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप रिटर्न आपको मिलेगा, है ना। मिनिमम आपको 5 साल रखना
चाहिए। अगर 5 साल आप अगर मिनिमम अगर रखते हैं एसआईपी में, इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक लगातार, तो आपको आसानी से 12 से 15%, 17% तो रिटर्न मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। 15 से 17%, 12, 15, 17% रिटर्न मिल ही जाता है। जो टॉप कंपनियां हैं, जो मतलब टॉप 20 या 30 कंपनी मतलब ले लीजिए म्यूचुअल फंड की, वहां पे आपको रिटर्न मिल ही जाता है। अब आगे बात करते हैं, क्या मान लीजिए कि अगर ब्रोकरेज में आप एसआईपी करते हैं और मान लीजिए वो ब्रोकरेज ऐप किसी कारणवश बंद हो गया, मान लीजिए ग्रुप आप खोले, ईश्वर ना करे कि भाई हुआ ऐसा, लेकिन मान लीजिए ग्रुप बंद हो गया, तो क्या होगा आपका? क्या आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी ये ब्रोकरेज ऐप होते हैं वो एएमसी में उसका पैसा चला जाता है। जैसे ही आपका पैसा कटेगा ब्रोकरेज से, वो एएमसी में चला। कहीं भी करे इन्वेस्टमेंट, एसआईपी 100% सेफ है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लगभग मैंने जितने भी एसआईपी से जरूरत बातें हैं सब आप लोगों को लगभग हमें लगता है कि बता दिए हैं कि एसआईपी 100% सुरक्षित है, ये भी बता दिए। मतलब रिटर्न के मामले में नहीं, रिटर्न 1-2 सालों के लिए करेंगे तो शायद लॉस भी बुक करना पड़े, क्योंकि 5%, 7% कभी कभी लॉस भी हो जाता है किसी किसी साल। लेकिन 10 साल 15 सालों के लिए कीजिएगा तो आपको 15%, 20% रिटर्न, 15, 17, 18, 20% रिटर्न आसानी से मिल ही जाएगा। मिनिमम 12% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। इसलिए मिल जाएगा क्योंकि किसी साल 5% का लॉस होता है तो किसी साल 10-15% का प्रॉफिट हो जाता है, किसी साल 25% का प्रॉफिट हो जाता है, किसी साल 50% का प्रॉफिट होता है, किसी साल 20% तो माइनस नहीं होता है, क्योंकि भाई इतने बड़े इन्वेस्टर वहां पे बैठे हुए हैं तो उतना लॉस नहीं लेते हैं। 5-7% लॉस हो गया, 5-7% प्रॉफिट हो गया, 10% लॉस हो गया, इस तरह से चलते रहता है। तो आखिरकार अगर 10 साल 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एसआईपी करते रहते हैं, तो आपका लास्टली जो होता है आपका प्रॉफिट जो होता है 12 से 15, 17, 20% तक आसानी से मिल जाता है। समझ गए? तो इस तरह से आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका एसआईपी किसी भी अकाउंट में है, किसी भी ब्रोकरेज ऐप में है, किसी भी डीमेट अकाउंट में या किसी भी बैंक में है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपका पैसा 1 रुपया भी डूबने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी रहे, कैसा भी रहे। क्योंकि जैसे ही आप अगर एसआईपी का अकाउंट आप खोलते हैं, जैसे ही आप एसआईपी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पहला, वैसे ही आपके जीमेल पे एक फोलियो नंबर आ जाता है, जिसको आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। वो फोलियो नंबर से ही आगे काम होता है। अगर मान लीजिए ब्रोकरेज आपका बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी आपका अगर फोलियो नंबर रहेगा तो वहां से आप मैनेजमेंट कर लीजिएगा। फोलियो नंबर भी अगर खो गया तो भी आपका ईमेल वगैरह रहेगा तो वहां से फोलियो नंबर निकल जाएगा और आप दूसरे डीमेट में, दूसरे ब्रोकरेज ऐप में उसको देख सकते हैं।